हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आस्थमा, जिसे कि लोग इसे दम में की बीमारियां, सांस फूलने की बीमारियां भी कहते हैं। पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे ये आस्थमा क्या है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है, किस कंडीशंस में ये बीमारियां हमारी बढ़ जाती है और इसके बहुत अच्छे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बहुत अच्छे मेडिसिन, जिसे कि होम्योपैथी में आस्थमा का रामबाण दवाई, अचूक दवाई कहा जाता है, बलाटा ओरिएंटेलिस। बलाटा ओरिएंटेलिस के बारे में बातें करेंगे कि ये आपके लिए, आस्थमा रोगों के लिए बहुत ही रामबाण दवाइयां होम्योपैथी में है, जो कि आपके आस्थमा को, आपके सांस फूलने की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देता है और आप फ्री महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। आज हम लोग जानते हैं आस्थमा क्या होता है। यह आस्थमा, आस्थमा को हिंदी में दम में की बीमारियां भी कहते हैं। आस्थमा, आस्थमा क्या होता है कि आपके ब्रोंकियल पाथवे में, सांस की नली में किसी भी प्रकार से इन्फ्लामेशन होने के कारण, सूजन होने के कारण आपकी नली जो है, सांस की नली जो है वो छोटी हो जाती है। जब वो इन्फ्लामेशन, सूजन के कारण छोटा होता है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी परेशानियां, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में प्रॉब्लम, छाती में दर्द, इसके साथ साथ मैं पूरे सिम्टम्स को आपको बताऊंगा। अगर ऐसी परेशानियां होती है तो उसे आस्थमा कहते हैं। ये आस्थमा, दमा का प्रॉब्लम ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाए कि अगर मौसम, वेदर चेंज कर रहा हो, बारिश का मौसम आ गया, बादल हो गया, कुछ ठंड हवा चल गई, धूल धुआं हो गया, अगर महिलाएं घर में काम कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, अगर उसके डस्ट चले गए, पोल्यूशन का प्रोडक्ट चला गया, या फिर वो सीढ़ी चढ़ गई, बहुत ज्यादा तेज सीढ़ी चढ़ गई, उसके कारण से उसकी सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ऐसे कंडीशंस में आस्थमा के जो रोगी होते हैं, आस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, उनके परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बातें करते हैं बलाटा ओरिएंटेलिस के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन, यह एक होम्योपैथी का आस्थमा का बहुत ही रामबाण दवाइयां हैं, जो कि इंडियन कॉकरोच से बना हुआ ये मेडिसिन है, बलाटा ओरिएंटेलिस क्यू, जो कि आपको स्लाइड पे दिख भी रहा है। बलाटा ओरिएंटेलिस क्यू यह एक बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको आस्थमा का प्रॉब्लम रह रहा है, आस्थमा का प्रॉब्लम है, इससे पहले हम लोग जान लें कि आस्थमा के कंडीशंस में आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। स्पष्ट है सांस फूलना, यानी कि अगर पेशेंट कह दे, पेशेंट को आप अगर सीढ़ी चढ़ने कह दो, चल देने कह दो, थोड़ा सा तेज चल लिए, या कुछ धूल धुआं हो गया, कोई सिगरेट का बहुत ज्यादा सेवन कर रहा है, या फिर सिगरेट आसपास कोई पी रहा है, कोई भी एलर्जन पार्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट जो कि इरिटेट कर रहा है ब्रोंकियल पाथवे को, तो उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा सांस बहुत ज्यादा तेजी से फूलने लगता है, बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। उसके साथ साथ आपको खांसी होना, बहुत ज्यादा खांसी बढ़ जाना, छाती में दर्द, पेशेंट बताते हैं कि छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, खांसी होने के साथ साथ पसीना भी चलने लगना, बहुत ज्यादा वीकनेस लगना, सांस फूलने के कारण कुछ काम करने की इच्छा ना करना, ऐसा लगे रहना कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, आस्थमा का प्रॉब्लम है, तो जरा भी इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम, इसके लिए लोग को कभी कभी न्यूबुलाइजर का भी जरूरत पड़ जाता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको आस्थमा के कंडीशंस में परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ऐसी परेशानी रहती है तो होम्योपैथी की ये दवा बलाटा ओरिएंटेलिस, जो स्लाइड पे आपको दवा दिख रही है, इसके कैसे यूज करने चाहिए, कितने यूज करने चाहिए, कितने टाइम लेने चाहिए, अगर आपको, ये डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी आपके प्रॉब्लम का कैसा है। इसे 200 पोटेंसी में लेना चाहिए, 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, या फिर क्यू, यानी जिसे कि होम्योपैथिक मदर टिंचर कहा जाता है, उसे यूज करना चाहिए। अगर आपको खांसी की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर आपको अस्थमा का अटैक आ गया है,
बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया है, पसीना चल रहा है, उस कंडीशंस में आप 7 से 10 बूंद आधा कप से कम सुसुम पानी, गर्म पानी, गुनगुने पानी में लेकर के आप दिन भर में 3 बार सेवन कर सकते हो, यानी सुबह, दोपहर, शाम। अगर अटैक का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, तो उस कंडीशंस में आपको 15 मिनट के अंतराल में, यानी कि अभी दवा लिया आपने, 15 मिनट के बाद इस दवा को आप उसी तरह से सेवन पान में मिला करके कर सकते हैं, या फिर आप इसे 15 मिनट के बाद फिर आप इसे दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखने को मिलता है कि ब्लाटा ओरिएंटेलिस किस कंडीशंस में, ये 2 कंडीशंस में होते हैं। ये तो जनरली माना जाता है कि क्रोनिक प्रॉब्लम है। क्या ऐसा भी होता है कि 2-4 दिन आपने दवा खाया ब्लाटा ओरिएंटेलिस और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है? नहीं, ये बहुत ही क्रोनिक प्रॉब्लम है। पहले तो लोगों को दिमाग में ये रहता है कि अस्थमा का प्रॉब्लम है, दम्मा का प्रॉब्लम है, लाइजो इलाज बीमारी है, इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, ये ठीक नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ये अस्थमा का प्रॉब्लम बिल्कुल भी ठीक होता है और होम्योपैथी में बहुत ही आसान तरीका है। हमारे बहुत सारे पेशेंट ये अस्थमा के प्रॉब्लम से बिल्कुल भी ठीक हुए हैं, बिल्कुल भी आराम हुआ है। तो अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, अस्थमा का अटैक आता है, अगर आप होम्योपैथिक इलाज करा रहे हो, अगर उसमें ब्लाटा ओरिएंटेलिस उन्होंने यूज नहीं किया, उन्होंने नहीं दिया, तो ये आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो ये ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर आपको जरूर यूज करना है। कुछ लोगों में होता है कि ये सिर्फ बूढ़े बूढ़ियों में, बूढ़े यंगस्टर में देखने को मिलते हैं। नहीं, आज के कंडीशंस में किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि बच्चों में भी देखने को मिलता है। उसके छाती में घरघराहट, बहुत ज्यादा फरफराहट जैसा लगना, कफ का जमा होना, और एक कफ का भी सिम्टम मिलता है कि जो उसका कफ निकलता है, म्यूकस निकलता है, पूरा पीला गाढ़ा जैसा, ऐसा लगता है कि अगर वो थूके, कहीं स्पिट करे तो वहां पर देखने को मिलेगा कि वो पस के जैसा निकल रहा है। उसका कफ जो है, उसका म्यूकस जो है कफ जैसा निकल रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अगर इंटेंसिटी कम है तो वहां पे आप 4 बूंद सुबह शाम ब्लाटा ओरिएंटेलिस का 200 पोटेंसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर। अगर ऐसे परेशानी रहते हैं तो आप ब्लाटा ओरिएंटेलिस मदर टिंचर का यूज जरूर करें। जैसे मैंने बताया कितने बूंद कितने बार लेनी है, आप इस कंडीशंस में इसे यूज कर सकते हैं। बातें करते हैं कुछ मैनेजमेंट के बारे में कि अगर किसी को अटैक आ गया तो क्या सिर्फ दवा नहीं, कुछ आपको मैनेजमेंट भी करने चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर किन्हीं को, वो माँ बहनें हो या फिर मेल पुरुष हो, फीमेल पुरुष हो, सबसे पहले अगर उन्हें अस्थमा का अटैक आता है तो सांस फूलना सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होता है, तो उन्हें आप पहले बेड पे सुलाएं। दूसरी बात है, ऑक्सीजन की मात्राएं उन्हें अच्छे से मिल सकते हैं। तो देखा जाता है गांव घरों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे घेर करके चारों तरफ से लोग बैठ गए। नहीं, ये बैड हैबिट है, ये सही चीज नहीं है। आप उन्हें खाली जगह रखें, जिन्हें कि प्रॉपर, उन्हें अगर पंखे चला सके तो पंखे चलाएं, प्रॉपर हवा लग सके, प्रॉपर हवा मिल सके। उसके साथ साथ आपको उसके चेस्ट पे हल्का हल्का मसाज करना है। जो सांसें लेने में उन्हें तकलीफ हो रही है वो ना हो, वो परेशानी से दूर हो। उसके साथ साथ आप उनके गर्दन को बाएं ओर रख दें। उसके साथ साथ आप उनके शरीर को, जो बैक है, इंक्लाइन पोजीशन, यानी उसके सर को उसके शरीर से ऊंचा कर दें, जिससे कि उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। रूम में ध्यान रखें कि ठंड के मौसम में बहुत सारे लोगों की आदतें होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, मैंने बताया ठंड के मौसम में, वेदर चेंज होने के मौसम में ये ज्यादा परेशानी अस्थमा के लोगों की, खांसियां बढ़ती है। अस्थमा के लोग इस समय में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि गेट इनका जो रहना चाहिए
तो वो ओपन रहना चाहिए, इनकी खिड़की होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए, प्रॉपर कुछ ऑक्सीजन, प्रॉपर कुछ हवा उससे आदान प्रदान होते रहने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए रूम इनके। तो आप अगर ऐसे अटैक्स आते हैं तो अस्थमा के कंडीशंस में ऐसे मैनेजमेंट करिए, और उसके साथ साथ आप ट्रीटमेंट ब्लाटा ओरिएंटलिस यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी रामबाण दवाइयाँ हैं। क्या सिर्फ ब्लाटा ओरिएंटलिस, इसके बहुत सारे मेडिसिन हैं अस्थमा के लिए, लेकिन ये डिपेंड करता है सिम्टम्स पे, लेकिन ये दवा बहुत ही मुख्य है। अगर आपको ऐसी परेशानी रहती है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल आप एक अच्छे शिक्षित डॉक्टर के कंसल्ट में आकर के ट्रीटमेंट लें। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।